Hello friends, welcome. Today we are going to learn random scan display. This random scan display को हम vector scan display भी कहते हैं. So आज हम पढ़ने वाले random scan display basically क्या है? तो it uses an electron beam which operates like a pencil to create a line image on the CRT screen. तो यहाँ पे हम इस इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करते हैं जो क्या करती है, एक पेंसिल की तरह वर्क करती है और हमारी CRT स्क्रीन पे हमें किस तरह की इमेज ड्रॉ करके देती है, लाइन इमेज ड्रॉ करके देती है. और इसमें जो पिक्चर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स. कि पिक्चर किस तरह से बनती है, जब बहुत सारी सीक्वेंस में स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स लग जाती हैं तो पिक्चर क्रिएट होती है. और यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट होती है, ड्रॉ होती है, वो हमारी बीम को डायरेक्ट किया जाता है और वो एक पॉइंट से स्क्रीन के दूसरे पॉइंट तक मूव करके एक लाइन को ड्रॉ करती है. इस तरह से लाइन सेगमेंट्स के सीक्वेंस से हमारी पिक्चर ड्रॉ होती है. और यहाँ पे हर एक पॉइंट का यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है, हर एक पिक्सल का एक्स वाई कोऑर्डिनेट रहता है हर एक पॉइंट का, तो जो उस पॉइंट को डिफाइन करता है. और यहाँ पे जो रिफ्रेशिंग रेट रहता है वो 30 to 60 टाइम्स पर सेकेंड रहता है. मतलब एक टाइम पे एक सेकेंड में आपको 30 to 60 फ्रेम्स देखने को मिलते हैं. तो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है हर एक लाइन को ऑफ द इमेज. ठीक है, तो यहाँ पे जो सिस्टम साइकिल्स रहते हैं वो पहली लाइन पे वापस मूव कर जाते हैं और डिज़ाइन करते हैं सारी लाइन ऑफ इमेजेस को 30 to 60 टाइम ईच सेकेंड. ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा इसका आइडिया. अगर आपने मेरा रास्टर स्कैन डिस्प्ले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे भी देख लीजिए, ताकि आपको रास्टर स्कैन डिस्प्ले से आपको बेसिक क्लैरिटी हो जाएगी कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है. सो फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम रहती है वो स्क्रीन के सिर्फ उसी एरिया में ही हम फोकस करवाते हैं जहाँ पे हमें पिक्चर को क्रिएट करना है. जहाँ कहीं भी हमें पिक्चर को क्रिएट करना है वहीं जगह पर उसी पोर्शन पे ही हम इलेक्ट्रॉन जो बीम है उसको फोकस करवाते हैं. जैसे मुझे उसी पोर्शन पे मैं फोकस करवाऊंगी जहाँ पे मुझे उसको इमेज को क्रिएट करना. और ना तो मैं इसमें लेफ़्ट टू राइट स्कैनिंग यूज़ करती हूँ, ना ही मैं इसमें टॉप टू बॉटम स्कैनिंग यूज़ करती हूँ, जो कि हम रास्टर स्कैन डिस्प्ले में करते थे. और इसे हम वेक्टर स्कैन डिस्प्ले भी कहते हैं, स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले भी कहते हैं और कैलीग्राफिक डिस्प्ले भी कहते हैं. और बेसिकली इसमें देखिए यहाँ पे हमारी जितनी भी, ये देखिए यहाँ पे हमारी जो पिक्चर डेफिनेशन होती है वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइन ऑफ कमांड्स. कि कमांड्स, लाइन की कमांड्स में हमारी पिक्चर डेफिनेशन स्टोर रहती है और मेमोरी एरिया में जहाँ पे रिफ्रेश बफर जिसे हम कहते हैं वहाँ पे सारी की सारी ये मेमोरी में स्टोर रहती है इसकी पिक्चर डेफिनेशन. और हर एक पर्टिकुलर पिक्चर को दिखाने के लिए, देखिए हर एक पर्टिकुलर पिक्चर को दिखाने के लिए आपके पास डिस्प्ले फाइल में कुछ कमांड्स रहती हैं जो हर एक कंपोनेंट लाइन को ड्रॉ किया जाता है. देखिए ये सारी, देखिए यहाँ पे लिखा है रैंडम स्कैन डिस्प्ले का प्रोसेस. ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी पिक्चर्स से ये पिक्चर ड्रॉ हो रही है, ये देखिए यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ हुई, यहाँ पे लाइन से पिक्चर ड्रॉ हो रही है, यहाँ पे भी ड्रॉ हो रही है. तो ये सारे के सारे जो पिक्चर्स को दिखाने के लिए डिस्प्ले फाइल में कुछ कमांड्स रहती हैं. यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक डिस्प्ले फाइल होती है, उसके अंदर कुछ लाइन कमांड्स होती हैं और उन लाइन कमांड से कंपोनेंट लाइन को ड्रॉ किया जाता है. और जब सभी लाइन ड्राइंग कंपोनेंट्स जो होती हैं वो प्रोसेस होती हैं, तब सिस्टम साइकिल जो होता है वो लिस्ट में पहली लाइन कमांड पर वापस आ जाता है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे डिस्प्ले फाइल के अंदर बहुत सारी लाइन कमांड्स हैं. उन लाइन कमांड्स में एक एक लाइन कमांड आती है और वो लाइन ड्रॉ करने में लाइन ड्रॉ करती है. इस तरह से लाइन ड्रॉ की, कुछ हाफ पोर्शन यहाँ पे, फिर इस तरह से लाइन ड्रॉ होकर यहाँ पे आपकी पूरी कंप्लीट पिक्चर बनेगी. तो लाइन ड्राइंग कंपोनेंट्स आपकी प्रोसेसिंग होती है, इनकी प्रोसेसिंग होगी लाइन ड्राइंग कंपोनेंट्स की. यहाँ पे आपके जो लाइन ड्राइंग कंपोनेंट्स हैं इनकी क्या होती है, प्रोसेसिंग होगी. और सिस्टम साइकिल लिस्ट में आपकी पहली जो लाइन कमांड होती है उस पर अगेन वापस आ जाएगी. तो जैसे उसने यहाँ से यहाँ पे उसने स्टार्ट किया, ये देखिए अगर उसने यहाँ से बनानी पिक्चर स्टार्ट की, यहाँ से बीम पड़ी, यहाँ पे उसकी लाइन बनाई उसने और अगेन उसने उसको फुलफिल किया यहाँ पे. ठीक है, पूरा करने के बाद अगेन उसने पूरा उसको कंप्लीट करके अगेन वो उसी पोर्शन पे आ गई जहाँ पे उसकी सबसे पहले बीम पड़ी थी, जहाँ पे उसकी सबसे पहले बीम पड़ी थी उसी पोर्शन पे अगेन वापस आ गई. तो इस तरह से हमारी जो ये डिस्प्ले फाइल में से कमांड्स होती हैं वो हर कंपोनेंट लाइन को ड्रॉ करेंगी और लाइन ड्राइंग कंपोनेंट्स जो होती हैं वो प्रोसेसिंग होती रहेगी उनकी. और सिस्टम साइकिल जो है वो लिस्ट में पहली जो भी लाइन कमांड है उस पर अगेन वापस आ जाएगी. इसमें इसकी एडवांटेज क्या है,
अब कुछ ना कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इन दोनों के साथ एसोसिएटेड है। सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं कि रास्टर स्कैन डिस्प्ले का हम यूज़ करते थे रियलिस्टिक इमेजेस के लिए। रियलिस्टिक इमेजेस के लिए हम उनका यूज़ करते थे क्योंकि वहाँ पे जो रेजोल्यूशन था वो उसकी लो होने की वजह थी और एक्सपेंसिव है, तो वो उसकी डिसएडवांटेज थी। बाकी वहाँ पे हमारे मिलियंस ऑफ कलर्स वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी शैडो सीन्स बन सकते थे। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है रैंडम स्कैन डिस्प्ले में कि यहाँ पे सिर्फ हम लाइन को ही ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ जिसे हम कहते हैं स्ट्रोक राइटिंग या वेक्टर डिस्प्लेस ही, इस तरह से कैलीग्राफिक डिस्प्लेस। ये देखिए लिखा हुआ है कि इन्हें हम वेक्टर डिस्प्लेस, स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्लेस और कैलीग्राफिक डिस्प्लेस भी कहते हैं। तो इनकी बेसिक डिसएडवांटेजेस थी, तो वो बेसिक डिसएडवांटेज थी कि यहाँ पे ये स्मूथ लाइन ड्राइंग, सिर्फ ये लाइन ही ड्रॉ करने में इसका बेसिक यूज़ होता है। और यहाँ पे जो CRT है उस पर जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसको हम उन्हीं पोर्शंस पे ही स्क्रीन पे डालेंगे, स्क्रीन के उन्हीं पोर्शंस पे इलेक्ट्रॉन बीम को डाल जाता है जहाँ पे आपको पिक्चर क्रिएट करनी है। और यहाँ पे इसका रेजोल्यूशन हाई रहता है। ये इसकी एडवांटेज है कि इसका रेजोल्यूशन हाई रहता है। रेजोल्यूशन हाई रहेगा उतनी ही ज़्यादा आपकी शार्प इमेज बनेगी और उतनी ही आपका क्वालिटी जो होगी ना इमेज की वो ज़्यादा क्लियर होगी। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेज ये है कि रैंडम स्कैन मॉनिटर्स कैन नॉट डिस्प्ले रियलिस्टिक शेड सीन्स। यहाँ पे आपको शेडो सीन्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको रियल इमेजेस देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये इसके सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है क्योंकि रैंडम स्कैन डिस्प्ले में आप सिर्फ स्मूथ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ लाइन कंपोनेंट से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि पिक्चर डेफिनेशन में ही आपका लाइन कमांड्स के फॉर्म में आपका जो पिक्चर डेफिनेशन है वो स्टोर रहता है। तो आप सिर्फ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसमें। बट रास्टर स्कैन डिस्प्ले में आप रियलिस्टिक इमेजेस को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इसकी रैंडम स्कैन डिस्प्ले की डिसएडवांटेजेस ये भी हैं कि ये रियलिस्टिक इमेजेस को डिस्प्ले नहीं कर सकता है, ये भी एक्सपेंसिव है और इसमें कलर्स की कैपेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आपकी रास्टर स्कैन में थी। और आपकी जो स्क्रीन डेंसिटी है बहुत ज़्यादा कम है जिससे हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इमेजेस को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और इसकी एडवांटेजेस में आ सकता है कि इसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है, इसमें एनिमेशंस करना इजी रहता है एज़ कम्पेयर टू द रास्टर स्कैन डिस्प्ले, और इसमें मेमोरी की ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये भी इसकी एक एडवांटेज है कि इसमें हमें जो मेमोरी चाहिए वो बहुत ज़्यादा कम चाहिए। तो ये मेमोरी एफिशिएंट टेक्निक है, मेमोरी एफिशिएंट स्कैनिंग टेक्निक है। आई होप आपको ये बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा कि रास्टर स्कैन और रैंडम स्कैन डिस्प्ले में क्या डिफरेंस है। और अगर अभी तक आपने मेरी रास्टर स्कैन वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप एक बार देख लीजिए ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा दोनों के बीच में डिफरेंस। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, and if you have any query you can ask in the comment section. Thank you.